हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, उपायों की सीरीज में अब तक हम चर्चा कर चुके हैं शनिदेव और राहुदेव के दुष्प्रभावों से बचने के क्या क्या सटीक उपाय हो सकते हैं। आज का जो ये वीडियो है ये इस सीरीज का थर्ड वीडियो है, तीसरा वीडियो है। और इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरुदेव के या बृहस्पति देव के दुष्प्रभावों से बचने के क्या क्या सटीक, क्या क्या आसान और क्या क्या इकोनॉमिक उपाय हो सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये चीज देखी जाती है कि आप में से कई लोग एस्ट्रोलॉजर के पास या ज्योतिष के पास या पंडित जी के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई फला ग्रह खराब है। अब खराब है यहाँ तक तो ठीक है, फिर वो कहते हैं इसे शांत करना पड़ेगा, ये बात भी ठीक है। फिर वो कहते हैं इसकी इतनी दक्षिणा लगेगी। यदि वो दक्षिणा या यदि वो फीस जेन्युइन आपको लगती है तो यहाँ तक भी ठीक है, भाई आपका भी फर्ज है, उनका भी हक है। आप उन्हें पैसे दीजिए, आप उन्हें दक्षिणा दीजिए ताकि वो आपके लिए कोई कार्य करें, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन यदि आपको कहीं ऐसा लगता है कि भाई ये तो केवल डराने की बात हो रही है, ये तो केवल लूटपाट की मंशा से मुझे बस ये सब पूजा पाठ या ये शांतियां बताई जा रही है, तो जरूर से आपको वहां से दूरी बनाना चाहिए। इसी के साथ साथ यदि जेन्युइन दक्षिणा भी है, लेकिन यदि आपको लगता है कि भाई मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं, मेरी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अभी उतनी मजबूत नहीं है, या फिर मैं देना ही नहीं चाहता हूं पैसे, तो ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। आप इस वीडियो में देखें और जाने कि यदि गुरुदेव के दुष्प्रभाव आपकी कुंडली में आपको मिल रहे हैं, यदि गुरुदेव की महादशा यदि आपको चल रही है और वो यदि आपको खराब फल दे रहे हैं, तो उनको शांत करने के, उनको न्यूट्रल करने के या उनके दुष्प्रभावों से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यदि आपको नहीं पता कि आपकी कुंडली में गुरु कैसे बैठे हैं, बृहस्पति कैसे बैठे हैं, कैसे फल देने वाले हैं, तो इस चैनल पर आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाइए, वहां पर जाकर के आपको सारे जो ग्रह हैं उनका सीरीज मिल जाएगा। उसमें आप गुरु ग्रह को देखिए, बृहस्पति ग्रह को देखिए, बृहस्पति ग्रह के अलग अलग भाव में प्लेसमेंट को देखिए, वो अपनी महादशा अंतर्दशा में कैसे फल देते हैं, कैसे परिणाम देते हैं, इसे देखिए और इस बात को समझिए कि गुरु आपके अच्छे हैं या खराब है। लेकिन यदि आप ये जानते हैं कि यदि आपके गुरु आपको जरूर खराब भी फल दे रहे हैं, तो आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्रमशः कि क्या सटीक उपाय हो सकते हैं गुरुदेव के दुष्प्रभाव से बचने के। पहले नंबर पर, सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे यह कहूंगा कि आप गुरुदेव का, बृहस्पति देव का वैदिक बीज मंत्र करें। कौन सा है वो बीज मंत्र? वो है ओम व्रम बृहस्पतये नमः। इस बीज मंत्र को सुबह के समय करें, 108 बार करें। किस माला से करें? तो माला का कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तुलसी की माला से करते हैं तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन सुबह ही करें, शाम में ना करें। 108 बार से ज्यादा क्या कर सकते हैं, यदि ये प्रश्न आपके मन में है तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। जितनी माला आपको करना चाहें आप उतनी कर सकते हैं, लेकिन सुबह करें, दिन में करें, 12 बजे के पहले पहले कर लें। ये बात हो गई। इसको रोज करना है, कोई गुरुवार का दिन मत देखिए, कोई ऐसा स्पेशल डे मत देखिए, कोई पूर्णिमा मत देखिए, रोज कीजिए इसे यदि खराब फल आपको मिल रहे हैं तो। पहली बात। दूसरी बात कि जो गुरुदेव के रिप्रेजेंटेटिव कलर हैं, जैसे कि पीला हो गया या फिर ऑरेंज हो गया, इस कलर को छोड़िए, इस कलर को ग्रहण मत कीजिए। जब भी स्पेशली गुरुवार का दिन आए, देखिए मैं रोज तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं रोज यदि आपसे कहूंगा कि भाई पीला मत पहनो, पीला मत खाओ, तो ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल महसूस होगा। तो कम से कम गुरुवार के दिन तो किया जा सकता है। गुरुवार, थर्सडे के दिन जो है आप पीला बिल्कुल ना पहने, पीला बिल्कुल ना खाएं। येलो दाल हो सकती है जिसे फीकी दाल कहा जाता है, वो भी ना खाएं। हल्दी वाली दाल ना खाएं, हल्दी वाली कोई चीज ना खाएं। कोई भी पीला फल हुआ वो ना खाएं। कोई भी पीली चीज आपको दिखती है, पीला कपड़ा आपको दिखता है, वो ना पहने गुरुवार के दिन, उसे पूर्णतः त्यागे। हो सके तो उपवास आप कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को देख लीजिएगा। आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो उपवास किया जा सकता है। ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात पर चलते हैं, जो कि अंतिम है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, कि पीली चीज का दान करें। जो भी पीली चीज आपको दिखती है उन सारी चीजों का दान किया जा सकता है, लेकिन
मैं जो आपको इकोनॉमिक दान यहां पर बताने जा रहा हूं वो है केले का दान। बनाना, जो केला होता है, जो येलो केला होता है, कच्चा केला नहीं, हरा केला नहीं, येलो केला, पका हुआ केला, वो आप लीजिए मार्केट से 1 दर्जन लीजिए, आधी दर्जन लीजिए, 10, 12, 15, 20 रुपए से ज़्यादा का क्या आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 30 रुपए का। आप ये केला लीजिए और इस केले को लेकर के जितना आपको लेना है उतना लीजिए, और किसी भी गरीब व्यक्ति को, जो हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि कई गरीब यहाँ पर मिल जाएंगे आपको जो रास्ते पर बैठे होंगे, उन गरीब को जाकर के वो केला दे दीजिए। वो रेडीमेड होता है, उसी समय खा भी लेगा, उसका पेट भी भर जाएगा। सामान्यतः तो आपके दिल को भी बड़ी खुशी होगी कि यार किसी को कुछ खिला दिया, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली भी बात करें तो गुरुदेव का दान आपने बहुत अच्छा कर दिया। ये बहुत इकोनॉमिक है आपके लिए, लेकिन ध्यान रहे कच्चा केला ना हो, हरा केला ना हो, पका हुआ केला हो जिसका कलर येलो हो। इसके अलावा भी दूसरी पीली चीजें दान कर सकते हैं। पीला वस्त्र किसी को दान कर सकते हैं। भाई कोई गरीब व्यक्ति है, उसको पीला वस्त्र या पीले कपड़े खरीद के दे दिए, थोड़े से महंगे आएंगे। इकोनॉमिक दान तो केला है, लेकिन पीले वस्त्र थोड़े से महंगे आएंगे। पीली दाल जो है वो कच्ची दाल भी आप दान कर सकते हैं। पीली दाल के साथ किसी को रोटी खिला सकते हैं, किसी गरीब को। पीला फल दे सकते हैं, ऑरेंज दे सकते हैं। तो ये जो है दान, ये बहुत ही अच्छे हैं, इकोनॉमिक भी है। जो मैंने केले वाला बताया इकोनॉमिक भी है और किया जा सकता है। तो दोस्तों यहां पर मैंने आपको सटीकता के साथ, बिल्कुल सटीकता के साथ और आसान भी लेकिन इकोनॉमिक भी आपको उपाय बताया कि यदि बृहस्पति के खराब फल आपको मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। आप इन्हें करें और इन्हें लगभग 2 महीना तक रेगुलर करें, और फिर देखिए आपको कहीं ना कहीं इनके दुष्प्रभाव में कमी महसूस होगी। और फिर देखिए कब तक आपको दुष्प्रभाव इनके मिल रहे हैं बृहस्पति देव के, तब तक आपको इन तीनों उपायों को कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये तो उपाय मैंने आपको बताया। एक और बात आपसे कहना चाहता हूं कि अभी जो उपायों की सीरीज चल रही है, इसी के साथ साथ सवाल जवाब की सीरीज भी चल रही है। उस सवाल जवाब की सीरीज में 5 एपिसोड्स हो चुके हैं। आप लोग उस सीरीज को बहुत पसंद कर रहे हैं। आपको जो भी प्रश्न मुझसे पूछना है, जो भी प्रश्न आप मुझसे पूछना चाहते हैं, यदि वो आपका पर्सनल प्रश्न नहीं है, आपकी जन्म तिथि से रिलेटेड या आपके पर्सनल जीवन से रिलेटेड प्रश्न नहीं है, लेकिन ज्योतिषीय प्रश्न है जिससे दूसरों को भी फायदा मिले, तो आप सवाल जवाब सीरीज के किसी भी एपिसोड में मुझसे वो सवाल कर सकते हैं। आपका वो सवाल आने वाले एपिसोड्स में जरूर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में उपायों की इस सीरीज के इस 3rd वीडियो में आज इतना ही। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।